Hello बच्चास, वेलकम बैक टू द चैनल दी एफ इन फिज़िक्स where the F in physics stands for fun। पहली बात सॉरी, बहुत टाइम के बाद वीडियो आ रहा है, ठीक है। और आज का टॉपिक है डायोड। नाउ दिस इज़ व्हाट अ डायोड लुक्स लाइक। अगर आप इसको गौर से देखोगे ना, सो यू हैव दिस सिल्वर लाइन, ठीक है, और अ सिल्वर मार्किंग। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है? दिस रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ डायोड। तो अभी तक आपने जो भी कंपोनेंट्स पढ़े हैं, लाइक टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स हो गए, ठीक है, या फिर बल्ब हो गया, दे नेवर हैड पोलैरिटीज़। मतलब उनमें पोलैरिटीज़ नहीं होती थी, आप जैसे चाहे वैसे कनेक्ट कर सकते हो। बट डायोड्स आर नॉट लाइक योर रेगुलर कंपोनेंट्स। डायोड्स में पोलैरिटीज़ होती हैं। मतलब देर इज़ अ स्पेसिफिक वे हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट द डायोड, ठीक है। बट बिफोर वी सी हाउ वी कनेक्ट अ डायोड, पहले देखते हैं डायोड का सर्किट सिंबल क्या है, ठीक है। सो ये तो हो गया मेरा कनेक्टिंग लेड। दिस सिल्वर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्टिकल लाइन, ठीक है, विच मीन्स दिस वर्टिकल लाइन ऑफ द डायोड रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड। अब जो बाकी का पार्ट है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ ट्राइंगल फॉलोड बाय द अदर पार्ट ऑफ द कनेक्टिंग लेड। So this becomes my negative terminal and this automatically becomes my positive terminal of the diode, ठीक है। अब क्या होता है अगर आप अलग अलग टर्मिनल्स कनेक्ट करते हो? तो सबसे पहला, फर्स्ट यू नीड टू नो व्हाट्स द यूज ऑफ डायोड। तो जैसे मैंने बोला, डायोड्स आर यूज टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। Why do you need to do this? Because a lot of components that you have in your house works on direct current, ठीक है। अब ये होता कैसे है? For us to know how exactly rectification works, पहले हम देखेंगे दो टाइप के सप्लाई, ठीक है। तो फर्स्ट सप्लाई है डीसी सप्लाई, जो आप रिमोट में लगाते हो, ठीक है, जो बैटरीज आती हैं, दे आर अ सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई। इसका मतलब क्या है? जब भी आप डीसी सप्लाई कोई भी सर्किट में कनेक्ट करते हो, द इलेक्ट्रॉन्स और द चार्जेस दे फ्लो इन वन डायरेक्शन, ओके। एंड फॉर अस द कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, विच मीन्स इफ दिस इज माई सप्लाई, ठीक है, two cells forming a battery, and if this is a resistor, थोड़ा छोटा हो गया, एक मिनट, या okay, this is end A, this is end B, and if you were to monitor the direction in which the charges are flowing, you will see that as per conventional current, my charges, no matter when you check, will always go from A to B, right? Because that is what we know, they flow from positive to negative terminal, which means through the resistor they will flow from A to B। मतलब अगर आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया, ओके, ईदर वोल्टेज और करंट, यू विल गेट द ग्राफ इन वन सिंगल क्वाड्रेंट, ठीक है। इट माइट बी फ्लक्चुएटिंग, इट माइट बी अ स्ट्रेट लाइन, इट माइट वेरी यूनिफॉर्मली, डजेंट रियली मैटर। बट अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट या तो फिर द क्वाड्रेंट इज नॉट चेंजिंग, या तो यू विल गेट द वैल्यू पॉजिटिव या तो यू विल गेट इट नेगेटिव, बट वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए पॉजिटिव नेगेटिव में, ठीक है। सच अ सप्लाई इज नोन एज अ डीसी सप्लाई, ठीक है। इट कुड बी फ्लक्चुएटिंग, इट कुड बी अ स्ट्रेट लाइन, इट कुड बी अ साइन वेव ओवर हियर, डजेंट रियली मैटर। बच्चों को लगता है कि ये एसी सप्लाई है, नहीं, इसकी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव में ही है, नेगेटिव में एक भी नहीं जा रही है। या अगर नेगेटिव क्वाड्रेंट में है तो सब नेगेटिव में होना चाहिए, पॉजिटिव में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सर नेगेटिव कैसे होगी? इट मीन्स दैट यू हैव कनेक्टेड एमीटर और द वोल्ट मीटर विद द अपोजिट टर्मिनल्स। बेसिकली आपने उल्टा कनेक्ट कर दिया है, डजेंट रियली मैटर, आप वो नेगेटिव साइन को इग्नोर करोगे, ठीक है। बट दिस इज वॉट द आउटपुट विल लुक लाइक। सच ए सप्लाई बेटा, जहाँ पे योर करंट वैल्यू मे चेंज, मे नॉट चेंज, बट उसका डायरेक्शन शुड रिमेन द सेम, इज नोन एज अ डीसी सप्लाई, ठीक है। अब अगर डीसी सप्लाई में डायोड कनेक्ट किए तो क्या होता है, चलो देखते हैं।
You remember we said diodes have polarities. Now let's see how this polarity will support or oppose the flow of current. So there are two ways in which I can connect a diode, ठीक है, to a DC supply. एक को कहते हैं हम फॉरवर्ड बायस कनेक्शन. फॉरवर्ड बायस कनेक्शन. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? दिस नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सो इफ दिस इज माई सप्लाई, ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. यहाँ पे आएगा मेरा सेकेंड टाइप. एंड दिस इज़ वॉट वेयर माई डायोड इज. सो अगर मैंने पॉजिटिव ऑफ द सेल को पॉजिटिव ऑफ द डायोड पे कनेक्ट किया एंड नेगेटिव ऑफ द सेल को नेगेटिव ऑफ द डायोड पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, या बैटरी इन दिस केस. So if the positive of the supply is connected to positive of the diode, negative of the supply is connected to negative of the diode, such a connection is known as a forward bias connection. ठीक है. इसमें क्या होता है? The resistance of diode, it becomes negligible and therefore you will have current flowing. बट यही अगर मैंने पॉजिटिव ऑफ द सेल को नेगेटिव ऑफ द डायोड के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और नेगेटिव ऑफ द सेल को डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड इट बिकम्स वेरी हाई. इनफाइनाइट ले लेता हूँ, इट्स नॉट इन्फिनिटी दो, बट इट बिकम्स वेरी हाई, बिकॉज ऑफ विच करंट वैल्यू विल ऑलमोस्ट बिकम ज़ीरो. Okay, such a connection is known as reverse bias connection. ठीक है. So there are two ways to connect a diode. When you connect the positive of the supply to the positive of the diode, negative of the supply to negative of the diode, my diode is going to work क्योंकि उसका resistance in such connection becomes negligible, and therefore you will have current in the circuit, which means if you have ammeter over here along with a resistor, obviously दिस एमीटर विल शो यू रीडिंग्स. बट अगर यहाँ पे अगर आपने एमीटर कहीं पे भी लगाया, योर एमीटर विल नॉट शो रीडिंग्स. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग बेटा? क्यों? क्योंकि रिवर्स बायस में माई रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड बिकम्स वेरी हाई. सो इफ दे गिव यू अ सर्किट जहाँ पे डायोड इज इन रिवर्स बायस कनेक्शन, अगेन आई एम टेलिंग यू ऑल दीज नेम्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. ये आप लोग 11th-12th में पढ़ोगे, ठीक है. सो इफ दे गिव यू अ सर्किट जहाँ पे द पॉजिटिव ऑफ द सप्लाई इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ द डायोड, एंड इफ दे आर आस्किंग यू विल देयर बी करंट फ्लोइंग, योर आंसर शुड बी नो, करंट इज जीरो. इफ दे आस्क यू द रीजन, देन यू विल से बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज वेरी हाई. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. अब what will happen if I change this supply with an alternating supply? ठीक है, अब हमने देखा DC सप्लाई क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई क्या होता है बेटा, चलो देखते हैं. सो वी कम बैक अगेन टू दिस सर्किट. ठीक है, एक प्यारा सा सेल है, सेल का कनेक्शन है विच इज़ कनेक्टेड टू अ रजिस्टर. हमने बोला कि इफ़ यू वर टू मॉनिटर द फ्लो ऑफ करंट, द करंट विल ओनली फ्लो इन वन डायरेक्शन. दैट इज़ व्हाट माई DC सप्लाई इज. अब बेटा अगर मैंने ये सेल को फ्लिप करना चालू कर दिया, एवरी सेकेंड आई एम फ्लिपिंग इट, सो कैन आई से माई डायरेक्शन ऑफ करंट पहले अगर ऐसे जा रहा था, देन व्हेन आई फ्लिप इट तो रिवर्स हो जाएगा, विच मीन्स एवरी टाइम वेन एवर आई एम फ्लिपिंग माई डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग. सॉरी, सच अ सप्लाई वेयर द डायरेक्शन ऑफ करंट कीप्स चेंजिंग is known as an alternating supply. Okay, इसमें the direction of current changes. I'm assuming magnetism में you have already figured out why it keeps changing. ठीक है, so what we get over here is around 230, 220 to 230 volts and 50 hertz, 50 to 60 hertz. मतलब the direction of current is changing in every 1/50th of a second. आप समझ रहे हो उसका मतलब, एक सेकेंड में 50 बार वो चेंज हो रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट वी आर गेटिंग.
सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ 50 to 60 हर्ट्ज जो मीटर बोर्ड पे लिखा होता है. दैट्स द फ्रीक्वेंसी और द नंबर ऑफ टाइम्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग. ठीक है. अब AC सप्लाई को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दीज आर माई 2 टर्मिनल्स एंड दिस इज वॉट द सिंबल फॉर AC सप्लाई इज. रेस्ट ऑफ द सर्किट वुड रिमेन द सेम. दिस इज द सेम रेजिस्टर जो हमने ऊपर लगाया था. इसके टर्मिनल्स मार्क कर देते हैं AB. नाउ when you monitor the direction of current, so you will get a graph something like this. You see it's changing its quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट पे आ गया. सो पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू मतलब एमीटर में करंट पहले लेफ्ट टू राइट जा रहा है एंड देन राइट टू लेफ्ट जा रहा है. यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? सो इफ यू मॉनिटर द डायरेक्शन ऑफ करंट, let's assume in the first half your current is going from A to B, then in the next half it is going from B to A. इसके लिए ऐसे ग्राफ आता है. So whenever the quadrant changes मतलब the supply is alternating. ठीक है. अगर मैं यही सप्लाई को उठा के can I change it? नहीं. But if I let's assume if I shift this up ऐसे हो गया, then this is my direct supply जो हमने ऊपर बनाया था. AC सप्लाई का मतलब समझा आप लोगों को? ठीक है. और ये कितनी बार हो रहा है? 1 सेकेंड में 50 वेव्स होंगी, बिकॉज दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC व्हाट वी गेट. ओके. नाउ व्हेन आई कनेक्ट अ डायोड टू एन AC सप्लाई, क्या होता है? ये सेम सर्किट में एक डायोड लगा देते. चलो. सो दिस इज वेयर माई सप्लाई इज. ठीक है. ये है मेरा रेजिस्टर. वेरी गुड. और इधर एक डायोड लगा देते हैं यहाँ पे ऐसे. ओके. नाउ व्हाट विल हैपन? सी इसका इनपुट, लेट मी ड्रॉ 2 ग्राफ्स. ओके. दिस इज माई इनपुट ग्राफ. सो इनपुट आई नो इज गोइंग टू बी, because it's AC, ऐसे साइन वेव आएगा. इट कुड बी अ कॉस वेव, डजेंट रियली मैटर, बट इट शुड चेंज इट्स पोलैरिटीज़. ठीक है. नाउ आई होप अभी क्लियर हो गया हो कि AC का सप्लाई ऐसे क्यों होता है. द सिंबल. ठीक है. दिस रिप्रेजेंट्स अ साइन वेव, मतलब आपके क्वाड्रेंट चेंज हो रहे हैं. सो दिस इज योर इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज. इसका आउटपुट कैसे होगा? इट वुड नॉट बी द सेम. ठीक है. चलो लेट्स सी इसका आउटपुट कैसे होता है. So we said कि AC में the polarities keep changing. Let's assume for first cycle, this is my AB. For first cycle इसको P और Q लिख देते हैं. ठीक है. P is positive and Q is negative. ठीक है. So P is positive, Q is negative, which means if you look at the diode, ये negative side है, ये positive. Now for the first cycle the positive of the supply is connected to positive of the diode and the negative of the supply is connected to negative of the diode. ठीक है. इसी को forward bias बोलते हैं, right? Which means for this cycle my diode is going to conduct, so I will have current flowing through the resistor. ठीक है. सेम टाइम के लिए सेम वैल्यू. बट जैसे ही मेरा पोलैरिटी रिवर्स हो गया, जैसे ही मेरा पोलैरिटी चेंज हो गया, बिकॉज इट्स अ AC सप्लाई, राइट? व्हेन माई पोलैरिटी चेंजेस मतलब नाउ व्हेन माई P बिकम्स नेगेटिव, Q बिकम्स पॉजिटिव. नाउ इफ यू लुक, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव. ये पार्ट के लिए वेदर नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, माई डायोड विल नॉट वर्क. उसका रेजिस्टेंस बिकम्स वेरी हाई, सो योर करंट बिकम्स 0. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? ठीक है. लेट्स डू इट अगेन. फॉर दिस पार्ट माई P वॉज पॉजिटिव, माई Q इज नेगेटिव. आई एम अज्यूमिंग दिस. ठीक है. P इज पॉजिटिव, Q इज नेगेटिव, विच मीन्स पॉजिटिव ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द डायोड. माई करंट फ्लोज, माई डायोड कंडक्ट्स. बट जैसे ही पोलैरिटी फ्लिप हुआ, नाउ व्हेन माई P बिकम्स नेगेटिव, Q बिकम्स पॉजिटिव, ये तो रिवर्स बायस कनेक्शन हो गया. माई डायोड विल नॉट वर्क.
जब पोलैरिटी वापस फ्लिप हुई, पी पॉजिटिव हो गया, माई डायोड विल वर्क अगेन फॉर द सेम टाइम, सेम वैल्यू ऑफ करंट. वापस नेगेटिव पोलैरिटी में गया, मतलब मेरा पी नेगेटिव हो गया, माई डायोड विल अगेन स्टॉप वर्किंग एंड दिस विल कंटिन्यू. नाउ इफ यू लुक एट द आउटपुट ग्राफ, अब मेरे को बताओ ये आउटपुट ग्राफ पोलैरिटी चेंज कर रहा है? नहीं, राइट? विच मीन्स आई हैव मैनेज्ड टू कन्वर्ट हाफ माई साइकिल टू अ डीसी सप्लाई. ठीक है, हाँ, ये अलग बात है कि इसमें करंट फ्लो होगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर फ्लो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. ठीक है, बट आई हैव मैनेज्ड टू गेट वन वे फ्लो ऑफ करंट, मतलब माई करंट इज ओनली फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी. बी टू ए वाला पार्ट आई हैव ब्लॉक्ड. Such rectification where you only rectify half of the input is known as half wave rectification, क्योंकि आपने एक पूरे वेव का सिर्फ हाफ पार्ट डीसी में कन्वर्ट किया है. ठीक है, such a supply is known as half wave rectification. सर फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता है? बिल्कुल होता है. Let's see what a full wave rectified circuit looks like. ओके, सो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं व्हीटस्टोन्स नेटवर्क. ठीक है, द टॉप एंड बॉटम आई विल यूज देम एज माई सप्लाई पॉइंट्स. तो यहाँ पे मैंने एसी सप्लाई कर दिया बेटा, एंड द अदर टू एंड्स इज वेयर आई विल गेट द आउटपुट. तो यहाँ पे अगर मैंने एक रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, वापस इसको नेम कर देते हैं ए और बी. ओके, नाउ अगर ये वाला पार्ट नहीं होता, इफ दिस ब्रिज वुडंट हैव बीन देयर, ठीक है, सिर्फ वो सिंपल सर्किट होता, तो क्या होता? माई करंट वुड गो फ्रॉम ए टू बी, नेक्स्ट हाफ बी टू ए एंड सो ऑन. सो व्हाट आई वुड हैव गॉट इज अगेन अ वेव लाइक दिस. ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है. बट अब देखते हैं व्हेन यू कनेक्ट अ डायोड इन दिस कंडीशन, इन दिस केस, तब मेरा आउटपुट कैसे आता है. ओके, लेट्स नेम नंबर डायोड्स, डायोड 1, डायोड 2, डायोड 3, डायोड 4. ठीक है, मेरा सप्लाई है पी क्यू. वापस हम बनाएंगे इनपुट और आउटपुट ग्राफ, एक बार देखते हैं. ओके, अरे ये पोपट क्यों कर रहा है मेरा? या सो माई इनपुट एनीवे वी नो is an AC supply. ठीक है, let's assume this first part represents P as positive, Q as negative, and the other half, the negative supply, represents P as negative and Q as positive, and so on and so forth. Continue होगा वो. ठीक है, चलो अब देखते हैं बेटा, when P is positive, Q is negative, तब क्या होता है? Okay, sorry, Q is negative. Okay, let me trace the direction of current for you all. चलो, सो पॉजिटिव से कन्वेंशनल करंट निकला, सर्किट में एंटर किया. ठीक है, ये जंक्शन से एंटर किया. नाउ देर आर टू वेज फॉर द करंट टू फ्लो. दिस इज पाथ 1, बट इफ यू लुक क्लोजली, ये मेरा नेगेटिव एंड है. ठीक है, एंड दिस इज माई पॉजिटिव एंड. दिस इज अ रिवर्स बायस कनेक्शन, विच मीन्स माई डायोड 1 इज नॉट वर्किंग, विच मीन्स यहाँ से जो करंट आया था, जो स्प्लिट हुआ, इट विल गेट ब्लॉक्ड बाय डायोड 1. बट डायोड 2 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, दैट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ पी. ये नेगेटिव था ना, विच मीन्स माई डायोड 2 विल अलाउ करंट टू फ्लो. ठीक है, सो माई करंट फ्लोज फ्रॉम डायोड 2 एंड इट रीचेज द अदर जंक्शन. अब ये जंक्शन पे वापस मेरा करंट स्प्लिट हो जाएगा. लुक एट डायोड 3. Will diode 3 allow current to flow? It won't, क्योंकि diode 3 is also connected in reverse bias. How sir? How is it reverse bias? See, this is the positive wire. ये पूरा लाइन पॉजिटिव है and this is the negative of the diode. ठीक है, so diode 3 is also not working, मतलब diagonal diodes are not working. 2 was working. ठीक है, so 2 was working, which means now करंट ऐसे फ्लो हुआ, यहाँ पे गया, जिसने ब्लॉक कर दिया यहाँ पे ब्लॉक हो गया. सो इट फॉलोज और इट गोज़ फ्रॉम ए टू बी. ओके, तो मेरा करंट गया ए टू बी में.
ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आया, इट गोज़ अप. अब माई करंट विल मूव डाउन, इट विल नॉट गो अप. कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू नो द रीज़न वाई माई करंट कैन नॉट गो अप. इसका रीज़न मैं दूंगा नहीं. ठीक है, सो माई करंट गोज डाउन, माई डायोड विल अलाउ द फ्लो ऑफ करंट एंड इट रीचेस Q, which means my circuit is complete. ठीक है, so the first cycle when P is positive, Q is negative, I am getting current from A to B in this direction. ठीक है, तो ये साइकिल तो मुझे मिल गया. अब रेक्टिफाइड करंट मतलब माई डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस रेजिस्टर शुड नॉट चेंज. मतलब when my Q is positive and P becomes negative, अगर मेरे रेजिस्टर में करंट अभी भी A to B में ही जा रहा है, which means I have managed to get a DC output. मतलब there is no change in direction of current when it is flowing through the resistor, right? और इसको ही तो बोलते हैं ना बेटा DC सप्लाई. हमने क्या बोला, DC में the direction of current will not change. In this case, after connecting this bridge rectifier, if my direction of current flowing through the resistor is not changing, I have managed to convert both my waves into a proper DC supply. Let's see वो होता है या नहीं. ठीक है, so when Q is positive and P is negative, let's mark the flow of current. So positive से negative गया, reaches this junction, it will split. If you look, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई है, ये नेगेटिव ऑफ द डायोड है. रिवर्स बायस 4 ने ब्लॉक कर दिया. ठीक है, सो माई डायोड फ्लोज थ्रू, सॉरी माई करंट फ्लोज थ्रू डायोड नंबर 3. वापस जंक्शन आया, डायोड 2 पे जाएगा, रजिस्टर की तरफ जाएगा. डायोड 2 ने वापस ब्लॉक कर दिया क्योंकि रिवर्स बायस है. वापस इन दिस केस यू सी माई डायगोनल डायोड्स आर नॉट वर्किंग. ठीक है, एंड नाउ इट इज अगेन फ्लोइंग फ्रॉम A to B. यू रिमेंबर फर्स्ट हाफ भी A to B में फ्लो हुआ, सेकेंड हाफ भी A to B में फ्लो हुआ, वापस ऊपर जाएगा. नाउ अगेन इट कैन नॉट गो बैक टू 4, सो इट विल मूव टू 1, इट कैन नॉट गो बैक टू 2 अगेन, एंड इट विल कम आउट. विच मीन्स फॉर बोथ द साइकिल्स, इवन when my Q is negative, P is positive, my current in the resistor is again from A to B. So I have managed to convert both half of my cycle into a DC supply, right? So this is known as a full wave rectified circuit. So ये होते हैं दो तरह के circuits, ठीक है, और two ways in which you can rectify current, full wave and half wave. You need not remember the name, but हाँ, this working, it's always it's a cherry on the cake if you know. अब इसको आप यूज़ कहाँ पे करोगे? ठीक है, they ask this in MCQs. Let's look at a few MCQs. Let me just copy paste the questions quickly. Yep. So let's look at this question. So 4 circuits shown all include an AC power supply, 2 diodes and a lamp. So if you look, there is 1 lamp, 2 diodes and an AC power supply in all the 4 circuits. In which circuit is there a rectified current? ठीक है, kids normally mark this as B. But that's wrong. Why is it wrong? Let's see. ठीक है, so I have an AC supply. ज़रा देखते हैं क्या हो रहा है. Let's assume, so when I say beta rectified current, it means current in the bulb should flow in one direction for both cycles. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट साइकिल के लिए ऐसे जा रहा है, सेकेंड साइकिल के लिए रिवर्स हो गया, बिकॉज देन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंपोनेंट इज चेंजिंग एंड दैट इज व्हाट इज एन AC सप्लाई. आपको रेक्टिफाइड करंट चाहिए, मतलब वन वे फ्लो, राइट? सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए बेटा. लेट्स अज्यूम, अगेन लेट्स नेम इट एज PQ. लेट्स अज्यूम P इज पॉजिटिव, Q इज नेगेटिव. ठीक है, P इज पॉजिटिव, Q इज नेगेटिव. करंट फ्लो हुआ, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव. अरे ये तो इधर ही ब्लॉक हो गया, विच मीन्स फॉर फर्स्ट साइकिल माई आउटपुट इज 0. ठीक है, सो 0 हो गया. लेट्स गो टू द अदर साइकिल बेटा. लेट्स अज्यूम नाउ for the other half Q is positive and P is negative. Let's see if my diode works. So conventional current flow होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये गया. ओके, दिस डायोड वर्क्स, करंट फ्लो हुआ बल्ब में, एंड ओके इवन दिस विल वर्क, राइट? बिकॉज बोथ माई डायोड्स आर कनेक्टेड इन अ फॉरवर्ड बायस कनेक्शन.
करेक्ट, मार्क कर दो, दिस इज नेगेटिव ऑफ द डायोड, दिस इज नेगेटिव ऑफ द डायोड, ठीक है। सो मैं करंट, दिस इज पॉजिटिव, यहाँ से निकला, फ्लो हुआ, दिस इज अगेन पॉजिटिव ऑफ द डायोड एंड परफेक्ट। सो माई डायोड इज वर्किंग, बट द प्रॉब्लम इज आई एम ओनली गेटिंग वन हाफ ऑफ द सर्किट, या तो नेगेटिव हाफ या तो पॉजिटिव हाफ, डजेंट रियली मैटर, ठीक है। बट दिस डज लुक लाइक अ डीसी सप्लाई, राइट, विच मीन्स इट लुक्स लाइक रेक्टिफाइड करंट। बट लेट्स लुक एट द अदर सर्किट्स, देखते हैं दूसरे सर्किट्स में प्रॉब्लम क्या है। चलो लेट्स प्लॉट द ग्राफ फॉर बी, वापस पी क्यू ले लेते हैं, लेट्स अज्यूम पी इज पॉजिटिव, क्यू इज नेगेटिव। तो मेरा करंट फ्लो हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। अब ये तो ब्लॉक कर देगा बिकॉज दिस इज रिवर्स बायस, बस दिस डायोड, बट सॉरी लंबा वीडियो है, बट दिस डायोड वर्क्स। सो ऐसे गया, सो फर्स्ट हाफ तो मुझे करंट मिला, मजा आ गया, ठीक है। एंड माई करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर द फर्स्ट हाफ। अब सेकेंड हाफ देखते हैं बेटा क्या हो रहा है। व्हेन दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। अब मेरा क्यू पॉजिटिव हो गया, मेरा करंट निकला यहाँ से, एंटर्स द बल्ब, सर्किट कंप्लीट हुआ नहीं है, देखते सर्किट कंप्लीट होता है या नहीं। नाउ इफ यू लुक, दिस डायोड विल ब्लॉक द फ्लो ऑफ करंट, बट द अदर डायोड it allows the flow of current, which means in my other half my current is going from right to left, which means this is what I'm getting, और ये तो AC supply है ना, which means option B is wrong, option C and option D same circuit है। चलो P को पॉजिटिव लेते हैं, Q को नेगेटिव लेते हैं, this is negative of the diode, डायोड बंद किया, काम ही नहीं किया, रिवर्स बायस बराबर। अब अगर मेरा Q पॉजिटिव हो गया, दिस इज नेगेटिव ऑफ द डायोड, अगेन माई डायोड विल नॉट वर्क, विच मीन्स C एंड D टेक्निकली आर द सेम थिंग, विच मीन्स द ओनली आंसर विच इज गिविंग मी वन वे फ्लो ऑफ करंट, भले ही ओनली हाफ वेव इज रेक्टिफाइड, बट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज वन वे, is A, and therefore the correct answer for the first MCQ should be A. Similarly, if we look at the second question, okay, the question reads, in which case is the current in the resistor from red to black? Always from red to black. मतलब they are talking about a DC current, right? And this is very similar to the arrangement that we had done before. ठीक है, so look at option A. Let's assume P is positive, Q is negative. Let's trace the direction of current. So positive पे flow हुआ बेटा, यहाँ पे गया, this will allow the flow of current, ये डायोड ने ब्लॉक कर दिया, okay, my current splits, this diode will block the flow of current, current flows through red and black, but circuit complete हुआ नहीं है, circuit complete करके देखते हैं, it goes up, moves down, it cannot go back up, so for the first half my current is red to black, ठीक है। अब second half देखते हैं क्या हो रहा है, when my Q becomes positive and P becomes negative। चलो let's see, so positive से current आया नीचे, very good, reaches this junction, this is reverse bias, diode will not work, यहाँ पे the diode will work, current splits again, this is again reverse bias, diode will not work, which means now you see my current again in the resistor is from red to black, current moves up, circuit हो गया complete, which means for both the cycles my current is from red to black, so the answer has to be A। अगर 4 डायोड आया, remember it is a full wave rectified circuit, okay। Now here's a question for you all as homework, I have given you all the hint, this is the same diagram technically as what we have done above, सिर्फ थोड़ा complex करके बनाया है। So I want you all to solve this yourself and I hope this video on diodes was clear। बहुत दिन के बाद वीडियो आया है, बहुत लंबा वीडियो है, I am so sorry, okay, I'll try to be more regular, so yep, keep studying, adios।